हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम होम साइंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं और ये कौन सा है? पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, और पार्ट 2 में है कि युवा संवेदनशील क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 13 से 35 वर्ष 13 से 35 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। इसे भी दो वर्ग में विभाजित किया गया है, 13 से 19 और 20 से 35। 13 से 19 वर्ष वाले क्या होते हैं? युवा, किशोर कहलाते हैं, और 20 से 35 वर्ष वाले युवा कहलाते हैं। ठीक है, युवा एक राष्ट्रीय युवा नीति चलाई गई थी 2003 में युवाओं के लिए, लेकिन 2014 में इसे क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया। मतलब इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया गया, इस नीति में सुधार लाया गया। फिर 2014 में कौन कौन से सुधार थे वो? पहला क्या था? शिक्षा को लेके, दूसरा दक्षता को लेके, रोजगार, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। पता होगा आप लोग के स्कूल में ये क्लासेस भी चलती हैं उद्यमशीलता के, एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, पांचवा स्वास्थ्य एवं जीवन शैली आपकी कैसी है। छठा खेल। ये सारे क्या हैं? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं के लिए निम्न क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई थी, उसके लिए ये बनाया गया था। सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देना इसी के अंदर था, सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देना, राजनीति एवं शासन में उनकी भागीदारी, सामाजिक न्याय, ये सारे उस राष्ट्रीय नीति में थे। हमारे देश में जनसंख्या में लगभग 40% क्या है? युवा वर्ग है। टोटल जनसंख्या के जिसमें से 40% क्या है? हमारे युवा वर्ग है। ठीक है, बाकी के आप देख लीजिए क्या बचे हैं, वृद्ध वर्ग, बालक वर्ग, जो भी हैं, लेकिन 40% हम किसे मानते हैं? युवा वर्ग को मानते हैं। एक ये देख लीजिए, ग्राफ सा दिख बॉक्स सा बना हुआ है। युवा वर्ग विकसित एवं प्रोत्साहित करना और देश का सामाजिक आर्थिक विकास। युवा वर्ग विकसित होगा जब इसे साधन मिलेंगे, तो इनका उपाय सही होगा तो देश की, और जब ये विकसित होगा तो देश का सामाजिक आर्थिक भी विकास होगा। युवा वर्ग जब विकसित होगा तो क्या होगा? देश के सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है, चलिए आगे। कारण क्या है संवेदनशील? हम युवा संवेदनशील क्यों होते हैं वही पढ़ रहे हैं, तो इसमें उनके कारण क्या है देख लेते हैं। युवा संवेदनशील क्यों होते हैं, उनके कारण देखते हैं। पहला क्या है? जैविक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों में सीधा प्रभाव उनकी पहचान का बोध एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो उन चीज़ों से अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, जिससे कि उनका सीधा प्रभाव उनकी पहचान, वो अपनी पहचान बनाने में भी असमर्थ होते हैं और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि युवावस्था जीवन की वह अवधि है जिसमें वह एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो अवधि होती है जो 20 से 35 वर्ष की अवधि है युवा की, वो मतलब वयस्क की भूमिका निभाने के लिए इस अवधि तक तैयार हो जाते हैं। इसमें उनके कई निर्णय भी लेने पड़ते हैं। पहला क्या होता है कि आजीविका कमाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में यदि आपके पास कोई इनकम नहीं है तो कैसे खाओगे आप? खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती। मतलब मेन आपका क्या है, जब कमाओगे तभी आप अपना घर चला सकते हो। तो आजीविका बहुत इम्पॉर्टेंट है युवा वर्ग के लिए। सेकंड क्या है, इसी युवा जो वर्ग है आपके, युवावस्था होती है, इसी में जो विवाह करके पारिवारिक जीवन प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है, 20 से 35 वर्ष में ही। ठीक है, तो ये क्या कि जीवन की वह अवधि जिसमें वयस्क की भूमिका निभाने के लिए युवा वर्ग को तैयार किया जाता है। दो महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, आजीविका और विवाह करके पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साथियों एवं अन्य लोगों के से बेहतर करने का दबाव उनके ऊपर बढ़ता जाता है। ये वर्ग ऐसा होता है कि इनके अंदर प्रेशर होता है कि मेरा फ्रेंड मेरे से अच्छा करा तो मैं उससे आगे निकलूंगा, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर क्या अत्यधिक तनाव पैदा हो जाता है। किस वजह से? कि एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो उनके अंदर क्या इस वजह से तनाव पैदा हो जाता है।
चौथा क्या है, जब युवाओं को उनके परिवार अथवा घर के परिवेश से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता, तब कई बार साथियों के साथ उन्हें नशे की लत भी लग जाती होने पे वो क्या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत दोस्तों का साथ पकड़ लेते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। पांचवा क्या है, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित उचित जानकारी के अभाव में, सेक्स से रिलेटेड उनकी जो सही जानकारी उनके पास नहीं होती है, इससे संबंधित अनेक खतरों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, कम ज्ञान की वजह से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, युवाओं की कुछ विशेष रूप से संवेदन समूह कौन कौन से होते हैं, वो समूह कौन से हैं जो संवेदनशील होते हैं। पहला क्या है, ग्रामीण जनजातीय युवा, जो ग्रामीण वर्ग के युवा हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जनजातीय जो होते हैं, जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ सकते, उनके पास अलग ही तनाव होता है जिसकी वजह से वे संवेदनशील हो जाते हैं। किशोर, विशेष रूप से किशोरियाँ होती हैं, लड़के लड़कियों में देखा जाए तो किशोरियाँ ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। अपंगताओं से ग्रसित युवा, जिनके जैसे जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, तो ये जो अपंग होते हैं उनके अंदर भी संवेदनशील समूह के अंदर वो आते हैं। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, जैसे कि अवैध धंधों के शिकार करने वाले, अनाथ बच्चे, सड़कों पर रहने वाले युवा, ये भी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब युवाओं की आवश्यकताएं क्या होती हैं, युवाओं के लिए आवश्यकताएं क्या हैं। युवाओं को आर्थिक रूप से उत्पादक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहला क्या है आपका, उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा अच्छी, उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। रोजगार उन्हें अच्छा मिलना चाहिए। व्यक्तिगत विकास एवं प्रगति के लिए उचित अवसर उन्हें प्राप्त करने चाहिए, कि उनका विकास अच्छा हो, उन्हें अवसर दिया जाए कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए। घर का परिवेश स्वच्छ परिवेश होना चाहिए, जहाँ रह रहे हैं वो वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण होना चाहिए। युवाओं को निम्न उपयुक्त भागीदारी के अवसर, छठा क्या था, युवाओं को निम्न उपयुक्त भागीदारी के अवसर मिलते हैं, जैसे कि सामाजिक आर्थिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में, निर्णय लेने संबंधी मामले में उन्हें भी अवसर देना चाहिए भाग लेने का, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, खेल, साहसी, मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंचने का भी मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। युवाओं वर्ग को क्या क्या देना चाहिए, क्या था, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार उन्हें सही से मिले, उनका विकास सही ढंग से हो, घर का परिवेश स्वच्छ हो ताकि वो बीमार ना पड़े, सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण का व्यवस्था की जाए, और उन्हें उपयुक्त भागीदारी में अवसर प्रदान किया जाए, जैसे कि सामाजिक कोई उनके आसपास कुछ हो रहा है तो उनमें भाग लिया जाए, सांस्कृतिक मामले में भाग लिया जाए, निर्णय लेने के लिए घर में कोई बात चल रही है उसमें उन युवा वर्ग को भी शामिल करना चाहिए, उनके डिसीजन भी सुनने चाहिए। खेल आदि में भी उन्हें अवसर प्राप्त कराने चाहिए ताकि वो आगे निकले। ठीक है। अब है भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम कौन कौन से, भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, युवाओं के लिए कार्यक्रम देखना है ना हमें। पहला क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय मंडल एवं कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता एवं प्रोत्साहन। ये कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत युवाओं के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम पॉइंट्स बता दिए मैंने। ठीक है, अब भारत में युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए ये पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, ये आपने NSS नाम सुना भी होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। ये आपके स्कूलों में चलाया जाने वाला, स्कूलों में भी होता है, जैसे कोई प्रोग्राम हो तो NSS वाले बच्चे ड्यूटी करते हैं अपनी, बच्चों को चुप कराने या जो भी ड्यूटी उन्हें दी जाती है। ठीक है, तो ये 12th क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए भी वहीं से शुरू हो जाता है। ये तो स्कीम जो भी है, ये आपके कॉलेज हो, फिर कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय में जाते हैं वहाँ पे भी ये चलता है, आप वहाँ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है,
इस इस स्कीम के अंदर आपको कार्य दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस काम आपको करना है। ये जो चीज़ें दी जाती हैं, कैंप भी लगता है इनका, वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। इसका मोटो क्या होता है कि मैं ही नहीं आप भी, मैं ही नहीं, मैं ही क्यों इसमें जाऊँ, मैं ही क्यों इसमें भाग लूँ, आप भी आइए, अपना सहयोग दीजिए। विशेष इसमें शिविर कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का भी अंग है। यह युवाओं के लिए विशेष आकर्षण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को समूह में रहने, ये क्या सिखाता है एनएसएस, विद्यार्थियों को समूह में रहने, सामूहिक अनुभव साझा करने और समुदाय के साथ निरंतर मेल जोल रखने का अवसर देता है। कि एक ग्रुप में रहने का अवसर, किस तरीके से आपको ग्रुप में रहना चाहिए, आपके अनुभव आपको एक दूसरे से कैसे शेयर करने चाहिए, और समुदाय के साथ निरंतर मेल जोल रखने का भी अवसर ये प्रदान कराता है एनएसएस। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? समाज सेवा एवं राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम, समाज सेवा करना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। जैसे कि सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत हो रही है, वहाँ देख लेना, काम को करवाना। विद्यालयों का निर्माण एवं मरम्मत, गांव में तालाब ताल आदि का निर्माण, इनमें अपना सहयोग देना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक सुधार संबंधित कार्यकलाप जो भी हैं, जैसे कि वृक्षारोपण में, जैसे कि आपके विद्यालय में हो रहा है तो वहाँ पे भी वृक्ष में पानी डालना या पौधे लगाना, ये भी एनएसएस वालों की जिम्मेदारी बन जाती है। गांव में तालाबों एवं कुओं की सफाई करना, गांव में नालों का निर्माण एवं रखरखाव भी इसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित कार्यकलाप, जैसे कि परिवार कल्याण योजना के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भी इनके घर। सामूहिक टीकाकरण, बाल देखरेख, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण में शिल्प सिलाई बुनाई, जैसे कि आपके गांव में कोई प्रशिक्षण का आया हुआ है तो एनएसएस के बच्चे हैं वो आपको बता सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं बताने में आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। पहला एनएसएस पढ़ लिया, अब स्वयं सेवक योजना, खुद वॉलेंटियर बनना उसके लिए। इस योजना के अंतर्गत डिग्री प्राप्त किए हुए युवकों को नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में स्वयं सेवक के रूप में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। किस चीज़ में? नेहरू युवा केंद्र में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। किसको? जो इसकी डिग्री प्राप्त किए हुए रहते हैं। यह स्वयं सेवक 1 या 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है या इससे अधिक अवधि के लिए भी, पूर्णकालिक अवधि के लिए भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वयं सेवक निम्नलिखित कार्यक्रम में योगदान दे सकते हैं। कौन से कार्यक्रम हैं? युवा क्लबों की स्थापना करने में, प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों का आयोजन करने में। युवा क्लब की स्थापना कर सकते हैं इसमें युवा वर्ग। प्रौढ़ शिक्षा, जैसे घर गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको शिक्षा के लिए क्लब बना दें, उनकी शिक्षा देने के लिए। कार्य शिविर के लिए कार्यों को बांट दिया जाए कि ये कार्य ये करेंगे। इस तरीके का भी कार्य का आयोजन कर सकते हैं, इन कार्यों में योगदान दे सकते हैं युवा वर्ग। युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यवसायिक प्रशिक्षण, जो भी व्यवसाय से रिलेटेड कोई प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है उनमें भी आप शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण खेलकूद और खेलों को बढ़ावा देने में, गांव में जो युवा वर्ग के बच्चे हैं या किशोरियां हैं उनको बढ़ावा दें कि खेल कूद में भी भाग लें, आगे भी खेलने जाएं। नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के गैर विद्यार्थी युवकों का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में भी सक्षम बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, ग्रामीण क्षेत्र आपको पता है पिछड़ा होता है थोड़ा, तो उनके विकास में भी ये हेल्प कराते हैं। इस केंद्र के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम भी होते हैं जैसे औपचारिक शिक्षा, समाज सेवा शिविर, सांस्कृतिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर तथा युवा क्लब को प्रोत्साहन एवं उनकी स्थापना भी किया जाता है। इसके अंतर्गत इन कार्यकलापों का आयोजन विद्यालय नहीं जाने वाले युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाता है। जो बच्चे, जो युवा वर्ग विद्यालय नहीं गए, अपनी पढ़ाई नहीं की, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है, उन्हें साक्षर बनाने, उन्हें कार्यक्षमता में बेहतर बनाने, उनके विकास की संभावनाओं के बारे में जानकार बनाने का उद्देश्य
से किया जाता है कि जो बच्चे, जो युवा वर्ग विद्यालय नहीं जा पाए, उन्हें किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो आगे बेरोजगार ना रहें। ठीक है। थर्ड इसी में क्या है आपका, थर्ड योजना कार्यक्रम कौन सा था युवा वर्ग के लिए, साहसिक कार्यों का प्रोत्साहन, साहसिक कार्यों का प्रोत्साहन। इसके अंतर क्या है, युवाओं में निम्नलिखित गुण विकसित किए जाते हैं, कौन कौन से, साहस की भावना, साहसिक कार्यों का, साहसिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है साहस बनाना, युवाओं को साहस बनाना, साहस पैदा करना कि वो हार ना माने, जोखिम लेने की क्षमता, जैसे कि कह दिया जाता है इसके अंतर्गत ये कार्य होता है कि कह दिया इस पहाड़ के ऊपर चढ़ो, इस पेड़ पे चढ़ो, तो ये चीज़ मतलब उनको ट्रेन किया जाता है कि जब आपके सामने कोई जोखिम आए तो आपको किस तरीके से उन्हें हैंडल किया जाएगा। सहयोगात्मक रूप से दल में कार्य करना सिखाया जाता है कि एक साथ मिलकर किस तरीके से काम किया जाता है बिना लड़ाई झगड़े के। चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सामना करने के लिए धैर्य एवं सहनशीलता विकसित करना, उनके अंदर धैर्य और सहनशीलता, जैसे कि बहुत जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं जो उनके बस के नहीं है तो उनके अंदर साहस पैदा किया जाता है कि इस तरीके से इस कार्य को करेंगे तो ये कार्य अवश्य होगा। ये किसके अंदर है, साहसिक कार्यों का प्रोत्साहन, मतलब साहसिक, साहस उनके अंदर पैदा करने वाला ये होता है कि किसी भी एडवेंचर में आप किस तरीके से उस बिना हारे उस कार्य को कर सकते हो, इसलिए उसके अंदर साहस पैदा किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता एवं उपयोग करके निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जैसे कि पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, नौकायन, तैरना, साइकिल चलना, तटीय जल यात्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये क्या है, एक एडवेंचर है जो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ट्रेंड लोग कर पाते हैं, तो इसके लिए उन्हें साहस दिया जाता है। सरकार भी राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम में साहसिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, कैंप, फिल्म शो, सेमिनार आदि का भी आयोजित करती रहती है। अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, भारत स्काउट एवं गाइड। स्काउट गाइड सुना होगा, ड्रेस भी देखी होगी स्काउट गाइड की, जो बच्चे पहनते कितने अच्छे लगते हैं ना, देखा है ना सभी ने। तो स्काउट गाइड, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, स्काउट गाइड। स्काउट गाइड के अंतर्गत क्या होता है, भारत स्काउट एवं गाइड नवयुवकों के लिए स्वयं सेवी गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है जो किसी मूल जाति और वंश के भेदभाव से मुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ये ऐसा नहीं है कि इस जाति के लोग नहीं करेंगे, गरीब बच्चे नहीं करेंगे, ये सभी के लिए होता है। भारत स्काउट एवं गाइड ये सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ होता है। यह देशभक्त, बहादुर, फुर्तीले, सक्रिय, बुद्धिमान, दूरदर्शी नागरिकों का निर्माण करने वाली संस्था होती है। बहादुर जो बच्चे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए, फुर्तीले सक्रिय बच्चों के लिए, दूरदर्शी नागरिकों का निर्माण करने वाली ये एक संस्था होती है। भारत स्काउट एवं गाइड आंदोलन का उद्देश्य नवयुवकों के विकास में इस तरह योगदान करना है जिसमें उन्हें पूर्ण रूप से, स्काउट गाइड का मेन उद्देश्य क्या होता है, नवयुवकों का विकास, कौन से विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास में अंत शक्ति की उपलब्धि हो सके, उन्हें विकास, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ये विकास उनके अंदर हो सके। ये किसका काम होता है, स्काउट गाइड का। ठीक है। भारत स्काउट एवं गाइड के सिद्धांत क्या हैं, ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन, ईश्वर के प्रति आपको कर्तव्य का पालन करना है। ये स्काउट गाइड के अंतर्गत आप लोग को सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंतर्गत। दूसरों के प्रति कर्तव्य का पालन, स्वयं के प्रति अपने कर्तव्य, ईश्वर के प्रति आपका क्या कार्य है, दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है और अपने लिए आपका क्या कर्तव्य है, ये तीनों चीज़ें स्काउट गाइड की ट्रेनिंग के अंतर्गत आप लोगों को सिखाई जाती है। इसके अंदर आयु के अनुसार विभाजन किया जाता है और उसमें ग्रुप का नाम दिया जाता है कि इस ग्रुप के इस एज के बच्चे का ये नाम है और लड़कियों का ये नाम। स्काउट गाइड में जब बच्चे होते हैं, जैसे जाते हैं स्काउट गाइड में, बच्चों को बाहर भी जाना पड़ता है तो उनको टोलियों के नाम के अकॉर्डिंग उन्हें बुलाया जाता है। जैसे कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे, लड़कियों को क्या कहा जाता है, टोली को बनी कहा जाता है और लड़कियों को टमटोला।
6 से 10 वर्ष के बच्चों को, लड़कों को कब, लड़कियों को बुलबुल। मतलब उनका जो ग्रुप होता है, बुलबुल बोला जाएगा तो सारे बच्चे आ जाएंगे, पूरा ग्रुप आ जाएगा। 10 से 17 वर्ष स्काउट, लड़कों में, लड़कियों में गाइड। और 17 से 25 रोवर्स और रेंजर्स, गर्ल्स में। 25 वर्ष से अधिक प्रशिक्षक, मास्टर तथा स्वयं स्वैच्छिक रूप से कार्य करना होता है। जो 25 से अधिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ट्रेनर हो जाते हैं। वो खुद बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से कार्य को करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम में क्या होता है, युवा कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं के साथ काम करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में सक्रिय हैं। इसमें 54 सदस्य देशों में सक्रिय हैं। इस कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम सरकार और युवा केंद्रित संगठन को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन कौन से एरिया में अपनी हेल्प करता है वो, उद्यम, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट। इस एरिया में क्या करता है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, अपना योगदान प्राप्त सहायता करता है। निर्णय लेने और युवा नीति में, निर्णय लेने और युवा नीति में भी युवा की भागीदारी होती है। युवा श्रमिकों के लिए व्यवसायीकरण एवं प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नागरिकता शक्ति निर्माण और मानवाधिकार शिक्षा इसके अंतर्गत मिलता है। HIV एड्स जागरूकता एवं परामर्श ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है। इसके अंदर बताया जाता है कि ये चीज़ होती क्या है। सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में बताया जाता है। युवाओं को मुख्य धारा में लाना, किस तरीके से उनको मेन लाइन में लाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत जामिया गुआना में युवा कार्यों में अंत अध्ययन के 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ भारत में स्थित है। एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है, चंडीगढ़, जो कि भारत में आता है। 6 पॉइंट आपका क्या है, राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, ये इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है। स्वयंसेवी सेवकों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे ये संस्थाएं युवाओं के लिए आवासीय शिविर, सम्मेलन, सेमिनार आदि का भी आयोजन करती है। इसमें शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ पे युवाओं के लिए शिविर लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है, सेमिनार होता है इनके लिए, वहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से इन्हें कार्य करना है। शिविर का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों, विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, एक दूसरे के रीति रिवाज और जीवन शैली को जानने, सामुदायिक कल्याण परियोजना में एक साथ काम करने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों और विविध धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ मिलके अलग अलग एक दूसरे के रीति रिवाज को जानना होता है, एक दूसरे की जीवन शैली को जानना होता है और एक साथ दूसरे से बातचीत करके इसका काम, इसमें काम करना होता है, अवसर मिलता है काम करने का। एक शिविर में एक साथ रहने में से युवा प्रतिभागियों के विभिन्न धारणा, विश्वास एवं जीवन शैली की बेहतर समझ विकसित होती है। हम एक दूसरे को जानते हैं, दूसरों की जीवन शैली, दूसरे के रीति रिवाज को समझते हैं। इस तरीके से हम जब राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन के अंतर्गत एक दूसरे की जीवन शैली, एक दूसरे के रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म को हम जान सकते हैं। उदाहरण के लिए कलाकारों एवं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एकीकृत मंच युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से क्या आते हैं, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया जाता है। युवाओं से बातचीत के लिए एक साझा एवं मंच प्रदान किया जाता है। युवा भी वहाँ होते हैं, इनको भी बुलाया जाता है, फिर उनसे बात करने का मौका इन्हें दिया जाता है। अपनी प्रॉब्लम को ये पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या थे, इसके पॉइंट सारे देख लिए। इसके युवाओं के कार्यक्रम थे। भारत में युवाओं के कौन कौन से कार्यक्रम, सबको हमने डिटेल में देखा। राष्ट्रीय सेवा योजना,
राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, साहसिक कार्य को प्रोत्साहन, भारत स्काउट एवं गाइड, राष्ट्रीय मंडल युवा कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन। ये सारे इसके पॉइंट्स थे। हमने अब आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि युवा संवेदनशील क्यों होते हैं और उनके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वो उनमें सहयोग दे सकें और कार्य कर सकें कि वो संवेदनशील ना रहें। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।